दोस्तों बहुत स्वागत है आपका पोल खोल विद सनी में। और आज स्वतंत्रता दिवस है तो आप सबको बहुत-बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। आज उनके भाषण में कुछ चीज़ें थी, उन पे भी थोड़ी-सी चर्चा हो जाएगी और विपक्ष की क्या भूमिका रही इस दौरान, इस पे भी चर्चा होगी। आज बहुत जगह चर्चा हो रही है कि विपक्ष ने वंदे मातरम का भी अपमान किया है, तो उस पे भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। आज राजनीति का दिन नहीं है, आज बधाइयों का दिन है, आज खुशियों का दिन है। क्योंकि आज के दिन हम सब खुशी मनाते हैं कि आज के दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। आज हमने इंडिपेंडेंस पाई थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इंडिपेंडेंस को आज 79 इयर्स हो चुके हैं और हम अब 80th ईयर में हम एंटर कर रहे हैं। तो देश लगभग-लगभग जो है 79 इयर्स उसको इंडिपेंडेंस पाए हुए, मिले हुए हो गए हैं। इंडिपेंडेंस हमने ली थी ब्रिटिश से, ब्रिटिश सरकार से। तो उसमें तो हमारे काफ़ी शहीद हुए लोग, उन सभी शहीदों को नमन। जो परिचित हैं, उन्हें भी नमन, जो अपरिचित शहीद हैं, उन्हें भी नमन, क्योंकि भाग सबने लिया था। तो आज सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि कांग्रेस, विपक्ष, हमारे विपक्ष के सबसे बड़े नेता माननीय अ, एलओपी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, आज भी दूसरे वर्ष लगातार लाल किले से नदारद रहे, लाल किले पे नहीं आए भाषण में। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विपक्ष के नेता हैं, लोकतंत्र जो है पक्ष-विपक्ष दोनों के साथ चलता है और आज का दिन किसी चीज़ को छोड़ने का नहीं। ये जो प्रोग्राम होता है लाल किले पे, ये हमारे देश के लिए होता है और मानता हूँ मैं इसमें कुछ राजनीतिक बातें हो जाती हैं। अ, कुछ अपनी अपने को अच्छा दिखाने के लिए कुछ ऐसी चर्चाएँ होती हैं, पर विपक्ष को साथ देना चाहिए, इसमें विपक्ष विपक्ष को आना चाहिए। और मैं तो सोचता हूँ कि आजकल हमारे माननीय एलओपी जिस जेन ज़ी को एड्रेस करना चाहते हैं, उसे भी ये पसंद नहीं आएगा कि हमारे विपक्ष के नेता, सबसे बड़े नेता विपक्ष के, जो कि लाल किले पे नहीं जाते हैं। और हालाँकि सिर्फ़ वो नहीं, लोकसभा के एलओपी भी नहीं गए और राज्यसभा के एलओपी भी नहीं गए, दोनों ही नहीं गए। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसे कैसे चलेगा? हमारे यहाँ लड़ाई सोच की है, लड़ाई परसेप्शन की है। हमारे यहाँ कोई नफ़रत नहीं होनी चाहिए विपक्ष-विपक्ष में। आप अपनी सोच बताइए, आप अपनी बातें बताइए, उनको सही लगेगा वो मानेंगे, आप उनकी बातें जो सही होगी, आपको सही लगे तो आप मानिए। पर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो अब जनता की चुनी हुई सरकार है, अगर उन मोदी जी को जनता ने ही चुन के वहाँ बैठाया है, तो आपको जाना चाहिए इस भाषण में। और दूसरी बात कि कह रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोज़ में भी देखा कि वंदे मातरम जो कि अभी पूरा गाने के लिए पारित हो गया है हमारे संविधान से, हमारे संसद से, तो उस दौरान जो है अ, माननीय एलओपी, लोकसभा, माननीय एलओपी राज्यसभा आपस में बातें कर रहे थे, कुछ चर्चाएँ कर रहे थे। हालाँकि उसका जो भी जवाब आएगा वो कांग्रेस पार्टी देगी। अ, बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया, राष्ट्रगीत का अपमान किया है। तो ये सब बातें जो है, ना मैं ही आपको कुछ बता सकता हूँ इसमें, ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद से पारित हुई चीज़ संविधान में आ जाती है और संविधान का पालन करना चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता अक्सर संविधान का ज़िक्र करते हैं, बात-बात पर लाल किताब दिखाते हैं जिसको संविधान वो बताते हैं। तो संविधान को मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई संविधान बीजेपी ने अमेंड किया या आपने अमेंड किया, उसको नहीं मानना है। ऐसा इसमें कोई चूज़ेबल नहीं होता है ऑप्शन। अगर संविधान में कुछ बताया गया है, कुछ लिखा गया है, तो आपको उस चीज़ को मानना चाहिए।
तो हालांकि ये हो गया। अच्छा, एक बात प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में लोग चीजें कही। उन्होंने युवाओं का जिक्र किया, जेनजी का जिक्र किया। आजकल तो जंतर मंतर के बाद जेनजी कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गया है। हर नेता जेनजी को लुभाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। युवाओं के साथ सही चीज होनी चाहिए। युवाओं के वो लुभाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने विचार बताने चाहिए, क्योंकि यही युवा आगे जाके देश को चलाने वाले हैं, देश को बनाने वाले हैं। तो युवाओं के साथ ऐसा जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी बातें कही कि भाई हम 1 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का काम की प्रक्रिया में डालेंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे, एआई स्किल डेवलपमेंट डेवलपमेंट करवाएंगे ताकि हमारा देश एआई में भी आगे बढ़ सके। तो बहुत अच्छी बात हुई है। एक बात मुझे थोड़ी खटकी। अब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक दिमागी नक्सली का जिक्र किया कि भाई नक्सली तो हम लोग जानते ही हैं कि माओवादी थे, जो हिंसा करते थे, उनको हम नक्सली कहते थे। और उनके विचारों को जो समर्थन करते थे, उनको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भाषा में अर्बन नक्सल कहा गया। और वो अर्बन नक्सल जो है, उनके किए गए कृत्यों को सपोर्ट करते थे या उनसे अ, नरमी बरतने की बात कहते थे, तो उनको अर्बन नक्सल कहा जाता था राजनीतिक भाषा में। ऐसा कोई विश्लेषण नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने एक जिक्र किया दिमागी नक्सली। ये दिमागी नक्सली जो है, ये आगे बढ़ रहे हैं बहुत, और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है, युवाओं में किसी तरह का भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भेदभाव नहीं कहेंगे उसको, युवाओं में सरकार के प्रति मनमुटाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक ही चीज कहना चाहूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप लोग इसको पहुंचा सके वहां तक, तो कि भाई सरकार का काम है, सरकार का काम है, अगर कोई अराजकता हो रही है तो उसको ठीक किया जाए। अगर युवाओं के दिमाग में कुछ डाला जा रहा है जो गलत हो, जो सरकार को लगता है कि ये गलत है, तो ये काम सरकार का है। सरकार को ये देखना है कि ये बातें जो है उनके दिमाग तक न पहुंचे। तो अगर आप किसी एक को दोष दोगे, किसी एक कम्युनिटी को दोष दोगे, अगर वो दिमागी नक्सली हैं, हो सकता है आप लेफ्ट के बारे में बात कर रहे हो सकता है आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हो सकता है और किसी भी पक्षी पार्टी के बारे में बात कर रहे हो, पर अगर वो दिमागी नक्सली हैं तो उसे रोकने का काम सरकार को करना है। लोकतंत्र है ये, सोच की लड़ाई है। हथियारों से लड़ाई नहीं होती लोकतंत्र में। लोकतंत्र सोच की लड़ाई है। आप अपनी सोच कैसे पहुंचा सकते हो युवाओं तक, युवाओं को आप कैसे बता सकते हो कि आपकी सोच अच्छी है, आपका परसेप्शन सही है, और युवा आपके साथ आके जुड़े। तो ये लड़ाई सोच की है। और दिमागी नक्सली या ऐसा कोई शब्द मुझे नहीं लगता है कि यूज करना चाहिए। सरकार ही दावा करती है कि लगभग लगभग नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। कुछ दिन पहले ही हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ये अनाउंस किया था। देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, पर जो परसेप्शन बनना चाहिए उसको मैं बताता हूं। और पोल खोल में सनी में सिर्फ किसी एक पार्टी की चर्चा नहीं होती, सबकी चर्चा होती है। और चूंकि आज 15 अगस्त है और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, मैं मानता हूं हो सकता है कि भाई जो उस मानसिकता के लोग हों वो चाहते हों कि और लोग भी उनके साथ जुड़े। तो ये सरकार का दायित्व है कि वैसी मानसिकता फिर से न पनपे। ये सरकार को देखना है, न कि विपक्ष को। विपक्ष तो अपना काम करेगा, सवाल पूछेगा, अपनी बातें कहेगा, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। वो अपना परसेप्शन बनाएगा, आप अपना परसेप्शन बनाइए।
वो अपनी सोच बताएगा, आप अपनी सोच बताइए। लड़ाई तो सोच की है। और मैं माननीय विपक्ष के नेता से बहुत ही सम्मानीय तरीके से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कृपया ना करें। आप ज़रूर जाएँ। अगर देश का कोई कार्यक्रम हो रहा है, जहां आपको सम्मान पूर्वक बुलाया जा रहा है, वहां आप ज़रूर जाएँ। क्योंकि विपक्ष कब पक्ष बन जाए कुछ पता नहीं पड़ता है। अगर आज आप ऐसा करोगे तो भविष्य में हो सकता है वो भी वैसा करे। आज तक हमारे देश में ऐसा होता नहीं था। माननीय विपक्ष के नेता हमेशा जाया करते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहें। तो आपको भी जाना चाहिए। इस चीज़ पे खास ध्यान रखें। बाकी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद। पोल खोल सनी में फिर मिलेंगे हम लोग और बात करेंगे कि आखिर माननीय विपक्ष के नेता के तेवर कुछ बदले क्यों हैं। ये आज का दिन नहीं है इस विषय में बात करने के लिए। और पक्ष किस तरह अपने आप को समेट रहा है या फिर पक्ष उसका किस तरह से जवाब दे रहा है, किस तरह से बच रहा है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे भविष्य में। बहुत जल्दी मैं इस चर्चा को लेके आऊंगा और आप लोग हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शेयर कीजिए ताकि माननीय विपक्ष के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पक्ष के सभी नेताओं, विपक्ष के सभी नेताओं तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें ये समझ में आए कि हम क्या सोच रहे हैं। मैं एक आम आदमी हूं। मैं न कोई पत्रकार हूं, न कोई नेता हूं, न कुछ और हूं। मैं एक आम आदमी। मैं ये सोचता हूं कि अगर सरकार का कोई प्रोग्राम होता है, अगर देश का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें विपक्ष के नेता को भी पहुंचना चाहिए और पक्ष के नेता को भी पूरे सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए। और मैं क्या, सारा जेनजी यही सोचता होगा, सारा उसके ऊपर की जनरेशन जो है वो भी यही सोचती होंगी कि भाई एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना रहे पक्ष विपक्ष का। आप लड़िए, आप बातों से लड़िए, आप अपनी एक्टिविटीज से मत लड़िए। नफरत नहीं होनी चाहिए किसी में भी, न पक्ष को विपक्ष के बारे में, न विपक्ष को पक्ष के बारे में। नफरत से कुछ नहीं होने वाला है। और विपक्ष तो वैसे भी मोहब्बत की दुकान खोले बैठा है, तो उन्हें जाना चाहिए। और बाकी जो है, आप सब समझदार हैं, आप सबको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।